हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था, अब हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें क्या है कि इटली का एकीकरण है, उसमें हमें कुछ विचार दें हैं, उस पर पढ़ेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट उसे पढ़ते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि ये वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हस्तक्षेप साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जो हमारा इटली था, ये वंश के परंपरागत, हमारा जो इसका वंशानुगत का मतलब है वंश के परंपरागत राष्ट्र में जो बिखरा हुआ था। केवल एक ही सार्डिया पीडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। दोस्तों, इटली में क्या था कि एक ही राजा होते थे, उसी के घर का केवल एक ही शासन होता था। और यदि राजा मर गया था, उसका पुत्र राज्य चलाता था। और इटली के अध्ययन करने के लिए हमें 3 विचार करना होगा। पहला विचार हमारा है ज्यूसेppe मेज़नी, दूसरा हमारा काबू और तीसरा हमारा है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। यहाँ पर देखिए ज्यूसेppe मेज़नी। तो यहाँ पर देखिए इटली का एक महाक्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था। कौन चलाया था यंग नामक इटली आंदोलन? तो ज्यूसेppe मेज़नी ने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना मतलब जागृत हुई लोगों के अंदर कि इटली का एकीकरण किया जाए। वह राजतंत्र को घोर विरोधी थे, जिनके अंदर ये इटली की एकीकरण की भावना उठी थी, वे जो थे राजतंत्र के बहुत ज़्यादा विरोधी थे, इसलिए इसमें लिखा घोर विरोधी थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, 1831 और 1848 में क्रांति विद्रोह की असफलताओं से युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिया पीडमांड के शासक विक्टर एनुमियल द्वितीय पर आ गई। जो हमारे जरिए थे असफलता के इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी जो थी किसको थी? तो सार्डिया पीडमांड के शासक जो थे विक्टर एनुमियल द्वितीय को। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी किसको थी? तो यहाँ हमारा हो जाएगा सार्डिया पीडमांड, और इसके जो शासक थे कौन थे? तो विक्टर एनुमियल द्वितीय पर आ गई थी। तो यहाँ हमारा अब अगला पॉइंट है जो हमारा है तो गैरिबाल्डी। हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, पहले से पढ़ लेते हैं। तो गैरिबाल्डी तो इटली का महान क्रांतिकारी जो मेज़नी का जो था सहयोगी व समकालीन था। जो गैरिबाल्डी था वो मेज़नी का सहयोगी व समकालीन था, उसके समकालीन था, और उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। दोस्तों, तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि लाल कुर्ती नामक सेना किसने चालू बनाई? तो हमारा ये वो ऑप्शन हो जाएगा गैरिबाल्डी ने, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया था। और उसने लाल कुर्ती नामक सेना से जो तैयार किया था उसे ऑस्ट्रिया को हराया था। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। उसने जो है इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए। दोस्तों, तो यहाँ हमारा अब अगला हम पढ़ेंगे काबूर। तो काबूर में क्या है? काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा काबूर। वह इटली की सर्जिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। कौन था? काबूर। तो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो सर्जिनिया का। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। उसने जो सबसे पहला कार्य किया, किसने? काबूर ने। उसने इटली को मतलब अपने राज्य को जो था इटली से जोड़ने का कार्य किया। अब ये हमारा एक पॉइंट और है, इसे हम पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन या ब्रिटेन का एकीकरण किया था। तो देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा ब्रिटानी का जो एकीकरण हुआ, ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जैसे ढेर सारा साम्राज्य था, जिसे निर्जातीय कहते थे। अब निर्जातीय किसे कहते थे? तो हमारा आंसर होगा ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, इसे कहा जाता था निर्जातीय कहा जाता था। और अगला पॉइंट हमारा है औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों,
औद्योगिक क्रांति जब हुई, नई नई मतलब फैक्ट्री बनने लगे, तो उससे ब्रिटेन की जो आर्थिक शक्ति थी बहुत बढ़ गई और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो हमारा एक्ट ऑफ यूनियन से जो था मतलब कंपनी था, उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया हुआ। कुछ साल बाद उसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया। ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ और जिससे ब्रिटेन के एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ किसे जोड़ देने पर, तो आयरलैंड को। आयरलैंड यानी कि दोस्तों यहाँ पर अभी समझ लेते हैं कि क्या क्या मिलकर हमारा यूनाइटेड किंगडम बना था। तो यहाँ पर देखते हैं, इंग्लैंड जो था उसमें जुड़ा स्कॉटलैंड और उसके बाद जुड़ा आयरलैंड, तब बना हमारा यूनाइटेड किंगडम। तो राष्ट्र का निर्माण मतलब यहाँ ब्रिटेन में राष्ट्र के निर्माण पर देखते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण के बाद राष्ट्रगान लिखी गई और अंग्रेज को मुख्य भाषा बनाया गया। जो हमारी राष्ट्र निर्माण के बाद ब्रिटेन के वहाँ पर एक राष्ट्रगान लिखी गई और उसका भाषा जो था वो अंग्रेजी था और ब्रिटेन का राजध्वज भी बनाया गया और जो हमारा ब्रिटेन था उसका राष्ट्र एक झंडा भी बनाया गया उसके देश के ऊपर। और यहाँ पर राष्ट्रीय दृश्य की कल्पना, जिसे हम बाद में पढ़ते हैं। तो अपना लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि और दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।